बच्चों, आज हम आपके यूनिट 2 धारा विद्युत के टॉपिक विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह एवं अनुगमन वेग या इसे अपवाह वेग कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि इस जो कॉन्सेप्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज है वो क्या है, इसमें हमको किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी धात्विक चालक, जो धात्विक चालक है वो अणु और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अणु और परमाणुओं के बीच धातु है, तो धातु है तो उसके जो अणु और परमाणु होंगे, ठोस है तो उसमें बंध क्या होंगे, बहुत स्ट्रांग से, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। परमाणु बहुत आसपास होते हैं, है ना, दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। अब इन अणु और परमाणु की संरचना अगर देखें तो केंद्र में आपका नाभिक, वहां प्रोटॉन और उसके बाहरी कक्षाओं में, आसपास जो कक्षाएं बनी हुई हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे, जो नाभिक के सबसे पास होंगे उस पर आकर्षण बल, जो या बंध कहा जाए, वो बहुत क्या होगा, अधिक प्रबल होगा, बहुत मजबूती से बंधा हुआ आएगा। वहीं आप देखें जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा, जिस इलेक्ट्रॉन की कक्षा, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेंगे हम लोग, जो जिस इलेक्ट्रॉन की कक्षा की दूरी अगर नाभिक से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो बंध जो होता है वो कैसा होता जाता है, दुर्बल होता जाता है, मतलब कम मजबूत रहता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता जाता। वैसे ही हम देखते हैं कि बाह्य कक्षा में स्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्य कक्षा में स्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है, थोड़ी सी ऊष्मा पाकर, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर अपना बंध क्या कर देता है, दुर्बल बंध को तोड़ देता है, दुर्बल बंध को तोड़ देता है। और इस कक्षा से, इस बंध से, इस कक्षा और इस बंध से मुक्त हो जाता है। इस कक्षा और बंध से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। मतलब प्रति मीटर आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो क्या करते हैं, चालक के अंदर ही, इस धात्विक चालक के अंदर ही रिक्त स्थानों में, इस धात्विक चालक के अंदर ही रिक्त स्थानों में धन आयनों से, ये धन आयन है, इनसे टकराते हुए गैस के अणुओं की भांति अनियमित गति करते हैं। अनियमित मतलब कोई नियमित, इनकी निश्चित दिशा नहीं होती। इस प्रकार ये क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, किंतु चालक का पृष्ठ छोड़कर बाहर नहीं निकलते। ठीक है, किंतु चालक का पृष्ठ छोड़कर बाहर नहीं निकलते। और इस गति का जो कारण है, वो क्या है, तापीय ऊर्जा। क्या है, तापीय ऊर्जा। ठीक है, जो गति का कारण है वो है तापीय ऊर्जा। गति का कारण, जो अनियमित गति है उसका कारण क्या है, तापीय ऊर्जा। ठीक है, अनियमित गति का कारण क्या है, तापीय ऊर्जा। ठीक। अब एक निश्चित दिशा में गति नहीं होने के कारण आप देखेंगे ये अनियमित गति इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तापीय ऊर्जा के कारण तापीय ऊर्जा प्राप्त हुई है ना। तो इसी तापीय ऊर्जा के कारण इनका जो चाल होगा, तापीय चाल, वो भी बहुत अधिक होगा। तापीय चाल जो होगा वो बहुत अधिक होगा। वो होगा लगभग 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। जो तापीय चाल, इस गति का कारण तापीय ऊर्जा है, और ये तापीय चाल जो है इनकी, जिसके कारण ये चल रहे हैं, जिस चाल से ये चल रहे हैं, उसका जो मान है वो लगभग कितना होता है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। मतलब इतनी तेजी से ये चलते रहते। थोड़ी सी तापीय ऊष्मा प्राप्त हुई कि ये क्या करने लगे, चलने लगे। और इनका चाल कैसा होगा, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, अभी इसमें कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में
ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी विशेष दिशा में गति नहीं करते, विशेष दिशा में गति नहीं करते, है ना। इनकी दिशा तो इधर उधर अनियमित है, तो विशेष दिशा में गति नहीं करते, जिसके कारण इनकी नेट गति क्या होती है, शून्य होती है। नेट गति क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अगर हम चालक में किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, विशेष दिशा में गति नहीं करेंगे, जिसके कारण इनकी नेट गति क्या हो गई, शून्य हो गई। ठीक है, नेट गति क्या हो गई, शून्य हो गई। आपको बता दिया गया कि विशेष दिशा में गति क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक सिरे से चलना चालू करते हैं, फिर वो धन आयनों से टकराते हैं, फिर उनकी दिशा बदल जाती है, फिर वो किसी धन आयन से टकराते हैं, फिर इनकी दिशा बदल जाती है। तो बार बार मतलब इनकी कोई दिशा नहीं होती, ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया अपने को कि अनियमित तौर पे गति कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब ये नेट गति इनकी शून्य होती है, जब नेट गति इनकी शून्य होती है ना, नेट गति इनकी शून्य होती है, इसका मतलब है उस चालक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि इनकी नेट गति शून्य है तो उस चालक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ हुआ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धात्विक चालक है, धात्विक चालक में परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। जो नाभिक के पास वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उनका बंध क्या है, नाभिक के साथ बहुत मजबूत है। वैसे ही हम देखें जो अंतिम कक्षा है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो बंध है वो बहुत क्या है, दुर्बल है, मतलब कमजोर है। वो जरा सी ऊष्मा प्राप्त करके या किसी रगड़ने से, गर्म करने से वो क्या करता है, अपना बंध तोड़कर निकल जाता है, वह उससे मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। ठीक, अब यह मुक्त होकर चालक के अंदर ही रिक्त स्थानों में क्या करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। इनकी गति अनियमित क्यों होती है, क्योंकि ये गैस के अणुओं की भांति बार बार धन आयनों से टकराते रहते हैं और टकराकर अपनी दिशा बदलते रहते हैं, दिशा बदलते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, फिर दिशा बदलते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं टकराकर। ठीक है, और यह किसके कारण होता है, इस गति का कारण क्या है, तापीय ऊर्जा। जैसे सिंपल सा बात है, आप अगर चालक के अंदर देखते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, चालक के बाहर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है अंदर और बाहर में। तो ऊष्मा बाहर से प्राप्त हो रही है, अब बाहर से जरा सी भी ऊष्मा प्राप्त हो जाए तो ये क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। इनकी तापीय चाल लगभग कितनी होती है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, बहुत अधिक चाल से यह चलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन किसी विशेष दिशा में गति नहीं करते, जिसके कारण इनकी नेट गति को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। गति को, नेट गति को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। और इसी कारण उस चालक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। नहीं तो ऐसा होता, आप किसी भी धात्विक चालक को उठाते और छूते तो फट से आपको क्या लगता, करंट लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब हम चालक को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। अब हम किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये
पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच बैटरी लगाते हैं तो चालक के अंदर, जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच बैटरी लगाते हैं, बैटरी हमने लगाया, V विभवांतर दिया, V वोल्ट दिया, ठीक है, बैटरी लगाया ना तो वोल्ट दिए, तो चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में होगा, धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है किसके अंदर? चालक के अंदर। तो चालक के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी दिशा क्या होगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। किसकी दिशा? इलेक्ट्रॉन की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। मतलब यदि हम देखें कि विद्युत क्षेत्र यदि इस दिशा में चल रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में भागेगा? उसके विपरीत दिशा में भागेगा। ठीक है, ठीक है, विपरीत दिशा में त्वरित होगा, विपरीत दिशा में चलेगा। अच्छा, दूसरा बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करने लगते हैं? त्वरित गति करने लगते हैं, परंतु इनका त्वरित चाल से चलने लगते हैं, परंतु इनका जो चाल होता है वो बढ़ता नहीं जाता, वो बढ़ता नहीं जाता। क्यों नहीं बढ़ता जाएगा? क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे धन आयन भी हैं, बहुत सारे धन आयन है। तो ये बार बार ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है किससे टकराते जाएंगे? धन आयनों से टकराते जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे, फिर इस तरफ मुड़ जाएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकरा टकरा कर आगे बढ़ते जाते हैं। और इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? इनकी जो ऊर्जा है, बैटरी से प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे ही टकराते हैं इनकी ऊर्जा कम हो जाती है, फिर ये थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जाके तुरंत टकरा जाते हैं, फिर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये टकरा टकरा कर इनकी ऊर्जा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी ऊर्जा कम हो रही है, ये बढ़ तो रहे हैं, परंतु एक औसत वेग से जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है डिसाइड कर लिए ऐसे तो नहीं बढ़ पाएंगे, तुरंत त्वरित नहीं हो पाएंगे, तुरंत आगे बढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए एक औसत वेग से ये क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। औसत वेग से ये क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी औसत वेग को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहा जाता है। इसी औसत वेग को, औसत वेग को क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग, जिसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक है, इस अनुगमन वेग का मान, ये औसत वेग है। ठीक है, अगर इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में थोड़ा डेफिनेशन में देखें तो अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में प्रवाहित होते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में प्रवाहित होते हैं। अनुगमन वेग वह औसत वेग है, वह नियत औसत वेग है, नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से चालक में प्रवाहित होते हैं, चालक में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। और ये जो वेग होता है, जो नियत औसत वेग होता है, वो बहुत ही कम होता है। अगर हम देखें तापीय चाल की अपेक्षा, मैं चाल नहीं कह रहा, इसमें वेग बोल रहा हूं ना, अनुगमन वेग, इसको, इस बात को ध्यान रखेंगे। तापीय चाल का मान जो है वो है 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। वहीं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, इसका जो मान है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तापीय चाल अधिक ज्यादा वेग है और अनुगमन वेग का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन से एक बात समझ में आई कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किसी चालक में अनुगमन वेग से गति करते हैं। पहला चीज, किसी चालक में अगर विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो किसी चालक में अनुगमन वेग से गति करेंगे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यह है कि विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण होता है। दूसरी बात क्या है? चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के कारण होता है। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा धारा का किसी चालक में प्रवाह, दूसरा और अनुगमन वेग या अपवाह वेग।